एक्सेल न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रुतेश गुप्ता। दर्शकों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि यहाँ पर कई तरह के लॉज हैं, कई तरह की जो है यहाँ पर जजमेंट जो है रोज़ाना हमें देखने को मिलती है, जिनका प्रभाव जो है हमारे समाज पर भी पड़ता है। कानून के जानकार जो हैं इस वक्त मेरे साथ हैं, रिटायर्ड जज सुभाष गुप्ता जी मेरे साथ हैं, जो काफ़ी बारीकी से जो है जजमेंट को पढ़ते हैं, समझते हैं और किसी ज़माने में जो है फैसले भी लेते थे। तो जज साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक्सेल न्यूज़ में। थैंक यू। तो जज साहब, जिस तरह से मेंटेनेंस की बात करें, मैरिज की बात करें, डाइवोर्स की बात करें, इनके अपने अपने लॉज हैं और हर तरह का जो है प्रावधान हमें देखने को मिलता है और कई बार जो है इनमें कई बदलाव जो है वो भी नज़र आ रहे हैं। रिसेंट जो है जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है, ये जो इंडिया डाइवोर्स सोसाइटी है, बहुत किस्म के यहाँ पे ये जो अपने रिलीजियस फेथ हैं, कल्चर अलग है, ट्राइबल सेटअप भी है और काफ़ी लोगों के अपने अपने पर्सनल और ख़ासकर मैरिज, डाइवोर्स और ये जो मेंटेनेंस जो आपने किया, ये मैरिटल डिस्प्यूट इस रिलेटेड होते हैं। तो कुछ रेगुलेट होते हैं जो कोडिफाइड लॉज हैं, जैसे हमारा हिंदू मैरिज एक्ट कोडिफाइड है, मतलब हमारे हिंदू मैरिज जो भी कोडिफाइड है और इसके साथ जो अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट वो भी कोडिफाइड, और तकरीबन हमारे जो पर्सनल लॉ थे जो हिंदूज़ के थे वो कोडिफाइड। लेकिन जो लॉ मुस्लिम्स के हैं वो अभी उनके जो अपने धर्म के मुताबिक, रिलीजियस फेथ के मुताबिक, जो कुरानिक शरीयत के मुताबिक जो हैं उनके मुताबिक चलते हैं। लेकिन एक मैं बता दूं, ये जो हमारा जो आपने बात की, इससे वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आई है, जो बातें होती हैं कि सिविल कोड ताकि एक जैसा कानून सभी को है। लेकिन ये जो चीज़ हम इस उनको रिफॉर्म्स भी कहते हैं। मेन जो है आपने मेंटेनेंस की बात और जजमेंट जो मैं जिसका जिक्र आपने किया उसको हम डिकोडिफाई करेंगे इसको 360। तो वो क्या है, वो मेंटेनेंस रिलेटेड है। आपका क्वेश्चन था कि मेंटेनेंस में जो है ये मुस्लिम वाइफ को मिलता है, तो इसमें कोई जो हमारा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर था 1973 जो रिप्लेस हो रहा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के साथ 2023 जो लागू हो चुका है 1 जुलाई। और आपने 3 क्रिमिनल लॉज पे पहले मेरे साथ बात भी की है। तो ये जो 125 था, जहाँ 144 है अब BNS का, वो वीमेन की डेफिनेशन में, वीमेन वाइफ की डेफिनेशन वो जो आपको बात कर दे, ये जो 125 था या 125 ये सभी धर्मों की को लगता है। मेंटेनेंस की जब बात आएगी, कोई भी बंदा खासकर वीमेन वाइफ वो कोर्ट में जा सकती है, मैजिस्ट्रेट कोर्ट में जा सकती है और अपना गुजारा भत्ते के लिए एप्लीकेशन पटिशन डाल सकती है। जज साहब, जिस तरह से मोहम्मद अब्दुल समाद का जो केस है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दर्शकों के लिए जानना चाहूँगा। देखिए, मोहम्मद सामद अब्दुल जो आप कह रहे हैं केस आया है, ये आज ही जजमेंट आई है इस पे, जो आज ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये तेलंगाना स्टेट है उससे, तेलंगाना स्टेट से निकला है। तो इसमें क्या है कि इन्होंने एक पहले भी, इससे पहले भी डैनियल जो एक केस है उसमें ये बात क्लियर हो चुकी है। लेकिन ये अभी ये जो दोबारा, तो आपने सुना होगा शाह बानो वाला केस जो था, उसमें एक एक्ट बना था 1986 में, वो था द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986। उसमें क्या उन्होंने कहा कि भाई उसमें एक लोगों ने समझा कि वो अल्टरनेटिव है और एक्सक्लूसिव जो मुस्लिम जो वाइफ होगी, जब उसका डाइवोर्स हो जाएगा, वाइफ का डाइवोर्स, तो वो क्या करेगी, वो क्लेम मेंटेनेंस 125 जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर उसमें नहीं जा सकती है। वो सीधा कौन, वो उन्होंने कहा इसमें है जो डैनियल वाला केस और ये वाला, तो इन्होंने कहा कि सेक्शन 3 है किसकी, जो मैंने एक्ट स्पेशल हुआ उसमें जाए, स्पेशल एक्ट बन चुका है, अभी जिम इसमें नहीं आ सकता। लेकिन ऐसी बात नहीं, तो पहले भी ये बात क्लियर हो चुकी है। और जो हमारी डेफिनेशन है वाइफ की 125 में थी और अभी 144 में है, उसमें वाइफ की डेफिनेशन में डाइवोर्स्ड वाइफ भी आती है। उन्होंने लिखा टिल शी रीमैरिड,
जब तक वो शादी दूसरी नहीं होती उसकी, चाहे डाइवोर्स उसको दिया हो या उसने लिया हो, ये भी मैं क्लियर कर दूं आपके दर्शकों के लिए। तो उन्होंने कहा ये धर्म इसमें कुछ नहीं आता, पर्सनल लॉ इसमें कुछ नहीं है, कोई भी वाइफ है मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ हर रिलीजियस फेथ वो क्लेम कर सकती है मेंटेनेंस। तो ये जो सेक्शन 3 की इन्होंने बात की, जो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जजमेंट आई, इससे पहले डेनियल लतीफ़ी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में भी यही क्वेश्चन उठा था। तो ये जो डिवीज़न बेंच ने जजमेंट दी है हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, जस्टिस बी फॉर बॉम्बे एंड बी फॉर बिट्री, ऐसे हम समझा, नगरत्ना और दूसरे जस्टिस थे जो अगस्टाइन जी जॉर्ज मसी, 2 जस्टिसों ने इन्होंने कहा, हाँ इन्होंने कणकर की एक ही बात की, लेकिन उन्होंने थोड़ा अपने कहा, उन्होंने कहा कि भाई देखो ये 125 ये एक इंडिपेंडेंट सेक्शन है जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की थी, क्योंकि केस अभी उसी के तहत सुप्रीम कोर्ट में था, तो नेचुरली कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर वही लगेगा जो हमारा 144, मैं रिपीट कर देता हूँ, अभी NSS का है। तो वो उन्होंने कहा भाई इसका कोई कंसर्न नहीं है, सेक्शन जो 3 है स्पेशल एक्ट की जिसका हमने जिक्र किया, वो एक और एरिया और रिलीफ देता है और क्लेम जो विमेन का है, जैसे उसका डावर का है, जैसे उसका मेहर का है, जहाँ कोई प्रॉपर्टी है जो उसकी प्रॉपर्टी है और किसी ने वो प्रॉपर्टी नहीं दे, वो अलग मसला है। लेकिन ये 125 है, तो उन्होंने ये दोनों ने एक किस्म का उन्होंने अपना व्यू दिया, उन्होंने कहा ये इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक्सक्लूसिव रिलीफ है 125 की, जो क्लेम कर सकती है मेंटेनेंस, जो अपने आप को समझती है जहाँ जो डेस्टिट्यूट है। इसमें सेक्शन में क्लियर है 125 में कि कौन क्लेम कर सकता है मेंटेनेंस, वही सेक्शन 144 जो BNSS में भी आई है। जैसा मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि मेंटेनेंस जो है जो फीमेल को दी जाती है, वाइफ को दी जाती है, स्पोज को दी जाती है, उसकी अमाउंट जो है वो कैसे डिसाइड की जाती है? देखिए अमाउंट क्या है, हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा आप जो समझो, ये अमाउंट है स्टेटस ऑफ द फैमिली जहाँ वो शादी करके आई है, और पर्टिकुलर स्टेटस ऑफ द हस्बैंड। अगर हस्बैंड उसका अच्छी फैमिली में है, बिजनेसमैन है, IAS ऑफिसर है, IPS ऑफिसर है, जी जज है, कोई और का वकील है, इट डिपेंड्स अपॉन हर हिज इनकम ऑफ द जो हस्बैंड है, और स्टेटस जो है उस वो देख के वो सारा उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस की बात की है, तो वो अभी पहले क्या होता था, रिस्ट्रिक्टेड होता था, जो हमारा जम्मू कश्मीर का कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था, जहाँ जो इंडिया का जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर रिस्ट्रिक्टेड था, अभी कोई नहीं, अनलिमिटेड है। वाइस वर्सा हो, फीमेल जो है वो वर्किंग में हो, हस्बैंड जो वो बेरोजगार हो, तो क्या ऐसे कंडीशन में मेंटेनेंस दिया जाता है? नहीं कोई नहीं, ये जो इस सेक्शन में 125 में, हाँ एक सेक्शन है जो हिंदू मैरिज एक्ट की कन्फाइन करती है, वो सेक्शन 24 है हिंदू मैरिज एक्ट, और जब वो आपस में उनका मैरिटल डिस्प्यूट चल रहा हो कोर्ट में, जैसे हमारे फैमिली कोर्ट हैं जहाँ जो मैट्रिमोनियल कोर्ट्स होती हैं, जज किसी डिस्ट्रिक्ट जज, उसमें अगर प्रोसीडिंग है तो वो जो आपने बात की, वो फिर मेल जो हस्बैंड है, अगर वो उसके पास कोई साधन नहीं है तो वो उसको मेंटेनेंस मतलब उससे क्लेम कर सकता है, किससे, अपनी वाइफ से, जो उससे उसके साथ मैरिटल डिस्प्यूट में है, तो वो ये वाली सेक्शन है। अदरवाइज ये जो वीमेन, क्योंकि आपको ये पता है ये जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है, ये जो हमारी डाइवर्स सोसाइटी इंडिया की, इसमें जो मेल डोमिनेंस रही, और मेन जो रहा कि आपने देखा होगा कि इसमें मेल डोमिनेंस और रिकॉग्निशन फीमेल की, वो बेचारी डेस्टिट्यूट ही समझी जाती थी, उसको गुजारा भत्ता तभी कोई जाएगा, अगर उसके पास साधन हो क्यों जाएगी कोर्ट में, क्यों वहाँ पे अपनी वो करेगी, तो ये वो वाला है, तो इसमें फीमेल को ही, वाइफ को ही राइट है 125, और जो जजमेंट अब्दुल सामद वाली जो आज आई जो तेलंगाना की, इसमें बिल्कुल क्लियर कर दिया उन्होंने कहा कि नो ऑप्शन, दोनों जजेस की जजमेंट अपना अपना व्यू पॉइंट है, लेकिन कनकर करते हैं, और इस पॉइंट पे वो पहुंच गए कि 125 जो वीमेन जो वाइफ है, मुस्लिम वाइफ है, वो क्लेम कर सकती है मेंटेनेंस, वो जाए जो सेक्शन 3 और जो स्पेशल एक्ट है उस पर कोई बार नहीं करता,
इसमें क्लेम करना मैटर। बहुत बहुत शुक्रिया जज साहब, आपने समय दिया। और जिस तरह से यहाँ पर कानून बनाए जाते हैं तो ये कानून जो है हमारे लिए बनाए जाते हैं, हमें प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए जाते हैं। और कानून की जो है हमें थोड़ी बहुत जानकारी जो है ज़रूर होनी चाहिए ताकि हम अपने हक़ों से जो है वंचित ना हो सकें। फ़िलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज़।